दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालन टाइप न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही गुजारिश कर लूं, एक अपील कर लूं, एक निवेदन कर लूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें जो घंटी की आकृति का बटन है उसको भी दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना भी ना भूलें। आज हम चर्चा करना चाहते हैं। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से के पद से अखिलेश यादव को जो इस्तीफा भेजा है उसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य काफी दिनों से पार्टी के रवैये से खिन्न थे। वो इसलिए क्योंकि वो उन जो है सनातन धर्म की उन व्यवस्थाओं पर, उन विचारों पर, उन प्रतीकों पर प्रहार कर रहे थे जिनसे वर्ण व्यवस्था का पोषण होता है। वो ये चाहते थे कि सनातन धर्म का एक जो है वो एक तरह से वो उसके उस स्वरूप के बारे में साफ साफ बात हो। अगर वो धर्म है तो धर्म तो मानवतावादी होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं। धर्म के अंदर ही किसी तरह का एक ही धर्म के मानने वाले अलग अलग लोगों में उन्हें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनमें कोई ऊंच नीच का माहौल नहीं होना चाहिए और उसमें ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए जो कि जो वर्ण व्यवस्था में जो निचले सोपान पर जो जातियां रहती आई हैं उन जातियों के स्वाभिमान को कोई ठोस पहुंचे, उनका कोई ठेस पहुंचे, उनका कोई तिरस्कार हो। तो इसके लिए वो उन्होंने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई कुछ विवादित टिप्पणियों पर, जिनमें एक तरह से जातिगत ऊंच नीच को झलकाया गया था, उन पर प्रहार किए। वो उन सब सारे सनातन धर्म के उन प्रतीकों पर, उन व्यवस्थाओं पर, उन कर्मकांडों पर, उन रीति रिवाजों पर हमला कर रहे थे जिनमें जो भेदभाव मूलक है, जिनमें जो है अभी तक तिरस्कृत रही जातियों को के मानवाधिकारों को प्रकारांतर से कुचले जाने की चर्चा की गई हो, उन्हें आहत करने की चर्चा की गई हो। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो धर्मवीरता के शिकार नेताओं की कमी समाजवादी पार्टी में भी नहीं। और समाजवादी पार्टी तो एक तरह से कांग्रेस की तरह से एक घालमेल है, उसमें भी एक कॉकटेल है। उसमें शुरू में तो उसका बहुत तिरस्कार करते रहे, सवर्ण समुदाय द्वारा किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद में मुलायम सिंह ने जो परंपरावादी लोग थे, जो जिनके विचारों में एक तरह से जातिगत अहंकार भरा हुआ है, उनको भी उनकी अपनी समाज में अपनी पैठ देखते हुए उनके वोटों का जुगाड़ करने के लिए उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल किया और वो काफी एक ऊंचा पद पा गए। बल्कि स्थिति तो ये थी कि समाजवादी पार्टी में जो दलित नेता रहे वो नेताओं को उसी तरह से नीचे देखा जाता रहा है जिस तरीके से एक तरह वर्ण व्यवस्थावादी जो परंपरावादी, जो वर्चस्ववादी वो लोग जैसे देखते हैं, जैसे सवर्ण उनको देखते हैं, उससे भी ज्यादा कई बुरी स्थिति में समाजवादी पार्टी का नजरिया उनके बारे में था। तो अब ऐसे में जरूरी था एक समीकरण तो बनाना ही पड़ता, सामाजिक समीकरण। तो सामाजिक समीकरण बनाने में दलितों की बजाय मुलायम सिंह सवर्णों के साथ में नाता जोड़ने में अपने को ज्यादा सहज महसूस कर रहे। और जब एक मुलायम सिंह एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने को स्थापित उन्होंने कर लिया तो सवर्ण भी यादवों के मतलब पिछड़ों के प्रति अपनी पुरानी धारणा को बदलकर, और जो एक जैसे राजा होता है तो राजा की ये सवर्ण व्यवस्था ये घोषित कर देती कि राजा की कोई जाति नहीं होती और राजा का फिर वो अनुयायी बनने का प्रयास करने लगती। तो उसी तरीके से वो मुलायम सिंह की जब उसने शक्ति को देखा तो वो समूचे पिछड़ों के बारे में
पिछड़ों के बारे में उसकी समग्र सोच भले ही ना बदली हो, लेकिन व्यक्तिगत मुलायम सिंह को जब वो अपना नेता मान रही थी तो मुलायम सिंह के बारे में उसने ये सोच दिया था कि वो ये पिछड़ा, कि ये पिछड़े नेता है या इनका पिछड़ी जात से संबंध, इस ख्याल को उसने निकाल दिया। और मुलायम सिंह इस बात को सोचे बगैर बहुत ही अपने आप को मुझे लगता है कि गौरव महसूस कर रही थी कि सवर्ण उनकी शरण में आ रहे, सवर्ण भी उन्हें अपने नेता के रूप में मान्यता दे रहे, उन्हें एक तरीके से राजा के रूप में, अपने प्रभु जैसी मान्यता दे रहे हैं। तो वो भी मतलब निहाल थे इस बात को लेके। लेकिन ये जो है, ये जो समीकरण था, ये एक बेमेल समीकरण। आज क्या है, आज अखिलेश यादव ने समझा कि ये जो परंपरावादी तबका है ये तो समाजवादी पार्टी के साथ तब तक है जब तक इसे कोई विकल्प नहीं सूझता, लेकिन अगर इसे विकल्प सूझ पाएगा तो ये न तो मायावती को दलित होने के कारण बर्दाश्त कर सकता, ना उनका नेतृत्व बर्दाश्त कर सकता, उनका या नेताजी जिंदा होते तो उनका भी, क्योंकि वो पिछड़े के नाते उनका भी नहीं कर सकता। उसको तो कई पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से ये सिखाया जाता रहा कि ये लोग पद और प्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं है, पिछड़े और दलित ये तो नीचे बैठे। तो वो उनका जो है RNA DNA कोई बदला तो है नहीं, तो मूल भावना तो उनकी यही रहती है। तो अब जबकि उनके सामने पहले वो उलटते पलटते रहे, सपा से बसपा, बसपा से सपा को चुनना, पहले 2003 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, उसको एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग प्राप्त था ताकि मायावती से छुटकारा पाया जा सके। और फिर 2007 तक उनकी सरकार को टिकाए रखने का ट्रिक से काम करती रही, भारतीय जनता पार्टी भी काम करती रही। 2007 में उन्होंने देखा कि मुलायम सिंह के पैर न जम जाए, पिछड़े नेता की पैर न जम जाए, तो उन्होंने मायावती को चुन लिया। और इस आधार पे कि मुलायम सिंह तो गुंडागर्दी को बड़ा समर्थन देते, गुंडागर्दी उनके समय पे बढ़ जाती है, अपराध बढ़ जाते हैं, ये कह के उन्होंने जो है मायावती को समर्थन दिया कि मायावती सलीके के साथ उनके साथ सहयोग, उनके सहयोग से सरकार चलाएंगी, तो सलीके के साथ ही सरकार चलाएंगी। लेकिन जब मायावती का कार्यकाल पूरा हो गया, पूरे 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई और बेहतर सरकार चलाई, पर उन्हें बेहतर सरकार भी कहाँ बर्दाश्त थी अगर वो दलित या पिछड़ों की। तो फिर उन्होंने कहा मायावती को भी मायावती भी कहीं पैर जमाना ले जाए स्थायी रूप से, इसलिए अब की बार मायावती को पलट दो। और तो उन्होंने 2012 के चुनाव में उस समाजवादी पार्टी को, जिसे गुंडों का पोषण करने वाली पार्टी करार देकर उन्होंने 2007 में हटाया था, उस पार्टी को अपना लिया। और फिर अब लेकिन 2012 से और के बाद में जब 2017 का जब तक चुनाव आया, तब तक उन्हें अपना मन चीता विकल्प भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिल चुका था। इसलिए उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और अब उनका रुख स्थायी तौर से जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। और अब जो है केवल व्यक्तिगत कैरियर के लिए कुछ प्रभावशाली सवर्ण नेता बचे हैं जो कि समाजवादी पार्टी में, पर वो आज भी नेताओं की संख्या भले ही कम हो, आज जो है अखिलेश यादव PDA की बात भले ही कर रहे हो, लेकिन वो सवर्ण आज भी वहाँ उनकी बात की आज भी समाजवादी पार्टी में बहुत धाक है। और वो उसी गुरूर के साथ में, उसी मनोबल के साथ में वो अपना पेच फंसाते हैं। अगर वो कोई बहुत ही क्रांतिकारी बात अगर PDA की विचारधारा से मेल खाती हुई कहती जाए, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भेदभाव मूलक धार्मिक साहित्य में जो चीजें हैं, जो बातें कही गई हैं, उनको उन्होंने धार्मिक साहित्य से निकालने की मांग उठाई। तो अभी ये मांग तो PDA की विचारधारा के अनुरूप ही थी। अखिलेश यादव को अंदर से ये पसंद आया, लेकिन अखिलेश यादव में अभी इतना साहस पैदा नहीं हुआ कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खुल के ताल ठोंके। तो जब मनोज पांडे ने उन बयानों के कारण, उन उद्धत बयानों के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालने की मांग कर डाली, तो फिर अखिलेश यादव उनका स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन तो खुल के तो नहीं कर पाए, लेकिन समर्थन के लिए उन्होंने इतना काम किया कि बजाय निकालने के
उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। लेकिन इसके बाद में समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य की उस आइडियोलॉजी के अनुरूप मुखरता बढ़ती गई। वो उन धार्मिक प्रतीकों पर अपना हमला बढ़ाते रहे, उन धार्मिक कर्मकांडों पर हमला बढ़ाते रहे, जो कि हे दृष्टि से दलित और पिछड़ों को देखते हैं, जो जातीय आधार पर जो बहुतायत वाला जो तबका है उसको हे दृष्टि से देखता है, उसको तिरस्कृत करने की कोशिश करता है, उसको उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता रहता है उक्तियों के माध्यम से या अन्य तौर तरीकों से। उन सारी व्यवस्थाओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य और ज्यादा मुखर होते चले गए, और जब अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई करने के तैयार नहीं हुए तो उनका मनोबल शुरू में थोड़ा बढ़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि स्थिति ये हो गई कि अखिलेश यादव के परिवार में भी उसको लेके जो है धड़े बन गए। अखिलेश यादव मन से उनके साथ में थे, लेकिन वो उनके साथ उनके ऊपर परिवार का दबाव था। परिवार के तो सारे लोग वो उसी धर्मभीरुता से ओतप्रोत है, वो कोई कम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कम नहीं है अखिलेश यादव के परिवार के लोग। अखिलेश यादव भले पीडीए की बात करते हो, हालांकि मुलायम सिंह इस बात को जानते थे, लेकिन मुलायम सिंह का में एक सामंती झलक भी थी। एक किसान होने के नाते, किसान परिवार के होने के नाते, किसान का जो बड़े किसान है या बड़ी किसानों की किसानी करने वाली जो बड़ी पिछड़े वर्ग की जो बड़ी जातियां हैं, उनका और दलित जातियों का उत्पादन संबंधों को लेकर 36 का आंकड़ा। उनके यहाँ वो मजदूर होते हैं दलित समाज के लोग, और ये लोग काम कराने वाले, तो दोनों के हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये उनसे काम कराते और चाहते कि जितनी कम मजदूरी में उनसे काम कराया जा सके उतना अच्छा है, और वो उनसे बेगारी भी सवर्णों की तरह कराने की कोशिश करते हैं। तो उनके मुलायम सिंह एक पुराने नेता थे, तो उनके जीवन में वो कितना भी बड़ा क्रांतिकारी बनते हो। मैं तो एक बार उनके शुरू में पहली बार उनके मुख्यमंत्री होने के बाद जब बाढ़ गए थे उनके गांव में गया था, तो उस समय मुलायम सिंह जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उनके भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। और भाई से जब हमने उनसे पूछा कि इसमें यहाँ पे अलग अलग बिरादरियों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया था इतनी बकरी हमारी यादवों की है, इतनी बकरी इतनी है, और इतनी बकरी उन लोगों की है जिनको न्योता नहीं भेजा जाता। हमने कहा कौन है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मुझे उस दिन ये पता चला कि मुलायम सिंह के गाँव में और जो है दलितों को जो पंगत होती है उस पंगत में नहीं बुलाया जाता। मैंने कहा ये तो बहुत बड़े समाजवादी है, लेकिन इनके यहाँ पे भी भेदभाव चलता था। खैर, तो ये था कि मुलायम सिंह भी अपनी पार्टी में दलित नेताओं को उसी तरह से दोयम दर्जे पर रखते थे, उसी तरह से हे दृष्टि से देखते थे जैसे सवर्णों को जैसे सवर्ण नेता जैसे सवर्ण समाज के लोग दलितों को देखते। और ये था कि इसलिए, और जो और दूसरी तरफ ये था कि जब कोई सवर्ण उनके साथ में आ जाता था, सवर्ण कोई उनको अपने का नेता मानने लग जाता था, तो मुलायम सिंह को का मतलब जो है वो जो आत्मबल बहुत बढ़ जाता, बहुत गदगद हो जाते थे, बड़ा गौरव महसूस करते थे सवर्णों से अगर उनको नेता का सर्टिफिकेट मिले, सवर्णों से अगर उनको मान्यता मिले। तो ये सवर्णों के प्रति उनकी लोलुपता शुरू से रही, तो इसलिए उनकी पार्टी में जब वो एक मुख्य धारा की पार्टी बन गई तो उनकी पार्टी में सवर्णों का दबदबा मजबूत होता गया और सवर्ण एक अच्छी खासी संख्या में आ गए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 2017 के चुनाव के बाद में 2014 के चुनाव के बाद से एक स्थिति पैदा हो गई थी कि सवर्णों के सामने अब किसी पिछड़े नेता का नेतृत्व स्वीकार करने की बाध्यता नहीं रह गई थी, और वर्ण व्यवस्थावादी सोच के कारण वो ऐसा चाहते भी नहीं थे। बाकी सत्ता से अपना जो है तालमेल बनाए रखने में सवर्ण मानसिकता बहुत अभ्यस्त है उस चीज की, और बड़ा उसमें माहिर है वो। तो फिर अंग्रेजों से भी इस समुदाय का एज होल बड़ा अच्छा संबंध रहा, मुगलों से भी इन्होंने बहुत अच्छा संबंध रखा। और पिछड़ों के जब मुलायम सिंह एक इतने बड़े ताकतवर नेता हो गए
एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर बन गए, तो फिर उन्हें मुलायम सिंह से भी उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। मुलायम सिंह को भी नेता मानने में उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन ये एक सब तात्कालिक रहती हैं। जैसे आज मोदी जी को नेता मान रही है सवर्ण समाज, अपना नेता मान रहा है, लेकिन ये कोई ये नहीं है कि मोदी जी को मान रहा हो तो सारे पिछड़ों को वो मान रहा हो। मोदी जी के न रह जाने के बाद में फिर पिछड़े नेताओं को उसी तरीके से किसी को सिर बैठाया जाएगा, किसी पिछड़े नेता को फिर कोई सिर बैठा ले, उसी तरह पे सिर पर बैठा ले जैसे मोदी जी को बैठा रखा है। ये नहीं, मोदी जी उसके वर्ण व्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे, वो धीरे धीरे उसको कायम करने की कोशिश कर रहे। तो मोदी जी तात्कालिक रूप से स्वीकार है, लेकिन स्थायी रूप से यही है कि अंततोगत्ता जो सत्ता जिन वर्ण व्यवस्था में जिन जातियों के लिए सुरक्षित है, सत्ता उन जातियों के पास में, उन जातियों के नेताओं के पास में पहुंच जाए, ये उनका अंतिम मकसद है, ये अल्टीमेट गोल है उस सवर्ण समाज का भाजपा के साथ में। तो इसको भूला नहीं जा सकता। तो जब कहने का मतलब ये है कि अब जब सवर्ण उससे छिटक चुके हैं बहुतायत में, अब बात के तौर पे कुछ का कैरियर नथी हो गया, कुछ सवर्ण नेताओं में, पांडे जैसे सवर्ण नेताओं का और पवन पांडे जैसे नेताओं का है इससे समाजवादी पार्टी से, तो वो अब वो जो है इस मजबूरी में वो समाजवादी पार्टी के साथ में ही चल रहे हैं। वरना हो सकता है कि उन्हें उतना सम्मान न मिले, उतने अधिकार भारतीय जनता पार्टी में प्रत्यक्ष रूप से जाने से न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की धर्म भीरुता की आइडियोलॉजी से वो पूरी तरह से सहमत है, और उस आइडियोलॉजी पर कोई भी उंगली उठाना उनको मंजूर नहीं है। तो इसीलिए मनोज पांडे बिफर गए। और हमने कहा कि उनकी, जैसा मैंने पहले बताया कि खुद अखिलेश यादव के परिवार की भी स्थिति याद है, खुद अखिलेश यादव भी हुई तो धर्म भीरुता के शिकार। वो भी तो यज्ञ हवन करते हुए अपनी पत्नी के साथ उनका फोटो प्रदर्शित होता है जिसमें वो कलावा बांधे हुए हैं, और उस फोटो को जानबूझ के साया कराते ताकि कोई ये ना समझ ले कि वो जो है धर्म से उनका कोई विराग है। वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचे। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है निमंत्रण नहीं मिला, बाद में उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो राम तब बुलाएंगे, जो है वो जब राम मुझे बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। तो वो तो केवल नहीं गए तो मात्र इसलिए कि उनसे उनका राजनीतिक नुकसान होने वाला है। अभी जब विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सब सारे विधायकों को, सारी पार्टियों के विधायकों को रामलला के दर्शन के लिए लेके गए, तब भी समाजवादी पार्टी के विधायकों को उन्होंने नहीं जाने दिया। ये नहीं कि उनको कोई इसका राम मंदिर से कोई विरोध हो, वो वही कि उन्होंने कहा कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती, उनको उसको कैश करा लेती, अभी साथ में रहे। लेकिन वो आगे पीछे वो जाएंगे, वो भी वहां जाके नतमस्तक होंगी, क्योंकि वो जो है उनके अंदर भी वो चीज भरी हुई है, वो धर्मवीरता उनके अंदर भरी हुई है। वो ललन सिंह यादव की सच्ची रामायण का समर्थन नहीं कर सकते। उस रास्ते का जो तमाम और सारे पिछड़े नेता जो कि सनातन धर्म की व्यवस्थाओं से दुखी होकर जिन्होंने अपने समय में बड़े मूर्ति भंजक आंदोलन चलाए थे, और जिनके विचारों का भी बड़ा योगदान है पिछड़ों की शक्ति को संगठित करने में, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी कायम हुई है शक्तिशाली ताकत के रूप में। तो लेकिन उनके रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं है उनके अखिलेश यादव के। पर वो उनका विरोध भी नहीं करना चाहते, स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध भी नहीं करना चाहते थे। तो इसे लेकर उनकी पार्टी में बड़ी उधेड़ उनकी स्थिति बनी हुई थी। एक विधायक उनके राकेश प्रताप सिंह है अमेठी जिले के, तो वो राकेश प्रताप सिंह तो उनके वहां जाके मयूरी जी को कि पैर चरण स्पर्श करते उनका फोटो सामने आ गया, तो उनकी विचारधारा तो कहाँ है, अंततोगत्ता उनकी मंजिल क्या होगी, ये तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह से कई और सारे विधायक हैं जिन्हें ये समझ के, जैसे मायावती भी यही काम करती है कि जो जीत रहा है भले ही उसका अम्बेडकरवादी विचारधारा से
उसकी सहमति हो या ना हो, बल्कि वो विचारधारा का घनघोर कट्टर हो, लेकिन उनको रुपया अर्पण कर रहा हो और जीतने की क्षमता रखता है तो टिकट मिल जाएगा। यहाँ पर रुपए की बात उतनी नहीं है समाजवादी पार्टी में, लेकिन अगर वो जीतने की क्षमता रखता है तो हमारी जो है वैचारिक रूप से हमारे यहाँ हमारी पार्टी में कैसा भ्रम पैदा होगा उसको लेने से, इसका कोई विचार नहीं। उसे भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो जीतने की स्थिति में है, आइडियोलॉजिकली वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के निकट है, तो समाजवादी पार्टी उसको टिकट दे देती है। ऐसे तमाम लोग समाजवादी पार्टी से 2022 के चुनाव में जीते और ये सब धीरे धीरे खिसकेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही, जैसे जैसे राकेश प्रताप सिंह जैसे कई नाम है जो है पड़ताल करने पर वो सारे नाम पता चल जाए। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखा कि जब ये अकेले मनोज पांडे ही उनका विरोध नहीं कर रहे, उनका विरोध तो शिवगोपाल यादव भी, वो शिवपाल सिंह भी करते हैं, उनका विरोध तो रामगोपाल यादव भी कर रहे हैं, तो पीडीए की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी उसी रास्ते पर उसी धार्मिक व्यवस्था के का महिमा मंडन करने के लिए अपने आप को मजबूर समझते, जो शूद्रों के लिए जिसमें जो है बहुत ही अपमानजनक बातें और लिखी हुई और अपमानजनक व्यवस्थाएं जिसमें कदम कदम पर है, वो जो है वो मतलब वो उसके प्रति उनके मन में भी कम आस्था नहीं है, उसके प्रति उनके मन में भी कई कम भीरता की भावना नहीं है खुद अखिलेश यादव की और अखिलेश यादव के परिवार के प्रति। तो वो जब एक तरह से पार्टी में अलग थलग से अपने आप को महसूस करने लगे थे और एक पार्टी से उन्होंने ऊब होने लगी थी। लेकिन अब फिलहाल तो उनके सामने कोई दूसरा विकल्प है नहीं, वो बसपा की कैडर क्लासेजों में पड़े हुए हैं, तो उनका भी माइंड सेट तो बदल नहीं सकता, वो भी एकदम ढुलमुल तो नहीं हो सकते, लेकिन वो जो है वो अब इस तरीके का जब व्यवहार से उनसे बेगाने जैसा व्यवहार अपनी पार्टी के अंदर आ रहा है तो उन्होंने फिलहाल तो यही उचित समझा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सॉरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन साधारण सदस्य के रूप में जो है वो उससे जुड़े रहने की बात कही। लेकिन अगर इसके बाद उनको मनाया नहीं जाता समाजवादी पार्टी के द्वारा और ये सोचते समाजवादी पार्टी उनके साथ में उनके मामले को लेकर ऐसा व्यवहार करती कि चलो अच्छा ही हुआ, सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटे, तो देर सवेर वो समाजवादी पार्टी को भी छोड़ सकते हैं और जो परंपरावादी लोग हैं उनको इस बात के लिए उनको बड़ी ठंडक उनके दिल को इस बात से पहुंच सकती कि देखिए इन्होंने रामचरितमानस की आलोचना की थी, उसमें सुधार की बात कही थी, तो देखिए प्रभु राम ने इनको दंडित कर दिया कि नहीं कर दिया, उनको खुद संतोष मिल सकता है और वो लोगों में इस आधार को लेकर और धर्मवीरता और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि पीडीए के रास्ते पर जिस पीडीए के आंदोलन की बात मुलायम अखिलेश यादव करते हैं, उस पीडीए की राह पर चलने की डगर कितनी कठिन है इसका अंदाजा स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रकरण से अखिलेश यादव को हो गया होगा, हम समझते हैं। और इस अंदाजे हो जाने के बाद में वो अपने को जो एक तरह से जो दुविधा है खुद को और पार्टी को, उससे उबार कर और एक दो टूक कहाँ जाने का निर्णय ले पाते, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।